राजा विक्रम और रहस्यमयी रानी। बहुत समय पहले आर्यगढ़ नाम का एक राज्य था जहां राजा विक्रम अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रम को शिकार का बहुत शौक था और वे अक्सर जंगलों में शिकार करने जाया करते थे। एक दिन जब वे जंगल में शिकार कर रहे थे, उन्हें एक अजीबोगरीब महल दिखाई दिया। ये महल इतना सुंदर था कि उन्होंने वैसा पहले कभी नहीं देखा था। रहस्यमयी महल और उसकी रानी। जिज्ञासा में भरे राजा विक्रम ने अपने सिपाहियों को बाहर रुकने का आदेश दिया और अकेले महल के अंदर चले गए। महल के अंदर हर कोना सोने और चांदी से जगमगा रहा था। वहां उन्हें एक स्त्री दिखाई दी जो असाधारण सुंदर और अद्भुत वस्त्र पहने हुए थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि राजा तुरंत मंत्रमुग्ध हो गए। उस स्त्री ने राजा का स्वागत किया और कहा, राजन, मेरा नाम रानी मृगनयनी है। ये महल मेरा है और मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन इस महल में प्रवेश करने वाले को एक कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? राजा विक्रम ने गर्व से कहा, मैं हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। बताएं, मुझे क्या करना होगा? पहली परीक्षा, हृदय की परीक्षा। रानी ने मुस्कुराकर कहा, पहली परीक्षा में आपको मेरे इन 7 दरवाजों को पार करना होगा। हर दरवाजे के पीछे एक ऐसा प्राणी है जो आपका सामना करेगा। आपको साहस और विवेक से इन्हें हराना होगा। राजा विक्रम ने पहले दरवाजे को खोला तो वहां एक बड़ा शेर खड़ा था। राजा ने अपनी तलवार से शेर का सामना किया और उसे परास्त किया। दूसरे दरवाजे पर आग की दीवार थी। राजा ने अपनी बुद्धि से रास्ता ढूंढा और उसे पार कर लिया। इसी तरह 7 दरवाजे पार करते हुए वे अंतिम कक्ष तक पहुंच गए। दूसरी परीक्षा, सच्चाई का सामना। अब रानी मृगनयनी ने कहा, राजन, अब आपको अपने भीतर की सच्चाई का सामना करना होगा। इस दर्पण में देखिए और बताइए कि क्या आप अपने राज्य के लिए एक आदर्श राजा हैं। राजा विक्रम ने दर्पण में देखा। दर्पण ने उनके अच्छे और बुरे कर्म दिखाए। उन्होंने महसूस किया कि अपने राजकीय कर्तव्यों में वे कई बार प्रजा की छोटी छोटी समस्याओं को अनदेखा कर देते थे। उन्होंने रानी से कहा, मैंने अपने जीवन में कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ भूलें भी की हैं। मैं उनसे सीखकर बेहतर राजा बनने का वादा करता हूँ। रानी ने उनकी ईमानदारी देखकर प्रसन्न होकर कहा, आपने दूसरी परीक्षा भी पास कर ली है। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरी परीक्षा, प्रेम और बलिदान। रानी ने कहा, अगर आप मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो आपको इस महल में रहने वाले सभी प्राणियों को आजादी देनी होगी। ये सभी श्रापित आत्माएं हैं जो मेरी वजह से इस महल में कैद हैं। उन्हें मुक्त करने के बाद आप मुझसे शादी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर यह महल और मेरी सारी दौलत गायब हो जाएगी। क्या आप तैयार हैं? राजा विक्रम ने बिना सोचे समझे कहा, मुझे दौलत और महल की आवश्यकता नहीं है। अगर इन प्राणियों की मुक्ति से आपकी खुशी मिलती है तो मैं ये बलिदान देने को तैयार हूँ। श्राप का अंत और सुखद जीवन। जैसे ही राजा ने हामी भरी, महल में एक तेज रोशनी हुई। रानी मृगनयनी ने राजा को बताया, मैं एक साधारण राजकुमारी थी, लेकिन एक दुष्ट तांत्रिक ने मुझे और मेरे राज्य को श्राप देकर इस महल में कैद कर दिया था। आपने अपनी बुद्धि, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम से हमें इस श्राप से मुक्त किया है। महल गायब हो गया और रानी मृगनयनी और राजा विक्रम ने आर्यगढ़ लौटकर विवाह कर लिया। दोनों ने मिलकर राज्य को और भी समृद्ध और खुशहाल बनाया। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा राजा वह होता है जो न केवल वीर और बुद्धिमान हो, बल्कि ईमानदार और निस्वार्थ भी हो। बलिदान और प्रेम से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।